अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा फुल ब्राइट फॉरेन स्टूडेंट प्रोग्राम यूएसए के बारे में। इसके ऊपर उन्होंने बताया हुआ है कि जी ये जो प्रोग्राम है 160 कंट्रीज के अंदर वर्ल्ड वाइड जारी है और अप्रॉक्सीमेटली 4000 फॉरेन स्टूडेंट जो हैं उनको ये फुल ब्राइट स्कॉलरशिप हर साल दी जाती है। बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है कि ये उन्होंने एक लिस्ट प्रोवाइड की हुई है कि अगर इस लिस्ट के अंदर आपका कंट्री आ रहा है, इसका मतलब है कि वो कंट्री 160 कंट्रीज के अंदर है और उसके स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जा रही है। देख लें ये काफी ज्यादा इसके अंदर कंट्री फंस गया है। अभी यहाँ से मैंने बांग्लादेश को सिलेक्ट किया हुआ है, तो बांग्लादेश का ये तो उन्होंने ऊपर का, लेकिन नीचे आके आपने जो लिखा हुआ है FLTA इंफॉर्मेशन, आपने इसकी साइड पे जाके क्लिक करना है। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ से अभी पाकिस्तान को सिलेक्ट करता हूँ और पाकिस्तान को सिलेक्ट करने के बाद मैं उसका फॉर्म जो है वो फिल करूंगा। ये जितने भी ये जो फॉर्म है इनके सबके सेम ही फॉर्म होंगे। अगर आप किसी भी कंट्री का करेंगे तो सबका जो है तरीकाकार सेम ही होगा। तो मैं यहाँ से पाकिस्तान को सिलेक्ट करता हूँ। पाकिस्तान को सिलेक्ट करने के बाद मैं नीचे आता हूँ, नीचे जहां पे उन्होंने लिखा हुआ है FLTA, मैं यहां पे जाके क्लिक करता हूँ। यहां पे आने के बाद अभी ये मुझे पाकिस्तान की साइड पे ले आया है, ये जो द यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान। तो अभी मैं स्कॉलरशिप पे जाऊंगा। स्कॉलरशिप पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे जाना है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पे जाने के बाद मैंने फुल ब्राइट PhD एंड मास्टर इसके ऊपर जाके क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे उन्होंने ये उसका जो पेज आ गया है, इसके ऊपर उन्होंने उसकी जो है आपको शराइत्स वगैरह बताई हुई है। मैं आपको वो थोड़ा सा बता दूं तो उसके बाद फिर हम इसकी जो है एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे कि इसके अंदर आपने फॉर्म को कैसे फिल करना है। यहां पे उन्होंने बताया हुआ है कि आपकी जो एजुकेशन है वो 16 इयर्स की होनी चाहिए अगर आप इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि MBA में अगर आपने एडमिशन लेना है तो उसके लिए कम से कम आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी जो फील्ड्स हैं उसके अंदर ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसी, लेकिन MBA के लिए ये वाली रिक्वायरमेंट जो है उन्होंने रखी हुई है। इसी तरह उन्होंने फिर PhD के लिए रखा हुआ है कि आपकी 18 साल जो है वो एजुकेशन होनी चाहिए। और फिर नीचे उन्होंने बताया हुआ है कि जो मास्टर और PhD दोनों प्रोग्रामों के लिए आपके पास जो GRE है वो होना चाहिए। और GRE का उन्होंने बताया हुआ है कि आपके पास जो उसका स्कोर होना चाहिए वो 145 होना चाहिए। और फिर जो नीचे की जो मेन और एक रिक्वायरमेंट है उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि आपके पास डोलिंगो जो है उसका आपके पास इंग्लिश का टेस्ट होना चाहिए। डोलिंगो पहले ये आइलेट्स को भी ले रहे थे, लेकिन अभी इन्होंने आइलेट्स को खत्म करके इन्होंने डोलिंगो को शुरू कर दिया कि आपके पास डोलिंगो होना चाहिए। बाकी जो है आप इस पेज को खुद पढ़ लें, मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी हम चलते हैं कि इसके अंदर आपने फॉर्म कैसे फिल करना है और उसका क्या तरीकाकार है। उसके लिए आपने स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे कंटिन्यू। ये देखिए उन्होंने उसकी डेडलाइन लिखी हुई है फरवरी 28 जो है इसकी जो है डेडलाइन है। यहाँ पे आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आके फिर आपने यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अभी इसने आपके सामने ये वाला पेज खोल दिया है। अभी यहाँ पे आप अपना जो है सबसे पहले अपना न्यू अकाउंट बनाएंगे, इसलिए उन्होंने आपके पास आप पहली दफा आए हैं तो आप पहले सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। आपने यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल लिखना है, फिर आपने कंफर्म ईमेल लिखना है, फिर आपने CNIC अपना नंबर लिखना है, उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। अभी इन्होंने बताया कि उन्होंने आपको एक ईमेल भेजी है, आप अपने ईमेल के ऊपर जाएंगे और ईमेल के बाद हमने अपनी जो है एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए मुझे ईमेल आ गई है, मैं इसको यहाँ से क्लिक करूंगा। यहाँ ऊपर फिर मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिख दिया, नीचे जो उन्होंने मुझे पासवर्ड ईमेल में भेजा था वो मैंने लिख दिया। यहाँ से कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन मैंने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अभी देखें मुझे ये उस एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर ले आया है जहाँ पे मैंने अपनी सारी एप्लीकेशन को ये फिल करना है। आप इसको पढ़ना चाह रहे हैं तो आप इसको पढ़ लें। ये देखें इधर उन्होंने चीजें दी है, ये एक एक करके मैं इनको करता जाऊंगा तो यहाँ पे टिक टिक लगता जाएगा। तो अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, तो मैं आपको फिर बाद में बताता हूँ कि किस तरह आपने भी इसको फिल करना है। यहाँ पे ये देखें ये जो है ये पहला जो इसका जो पोर्शन है वो तो है एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद यहाँ पे जर्नल इंफॉर्मेशन है,
जर्नल इंफॉर्मेशन के अंदर आपने अपना जो नाम वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे ये वाली आपने चीज़ें फिल करनी है, वो मैंने की हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। उनको नेम हो गया, इसके बाद मेलिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं सारी, आप इनको कर लें। उसके बाद फिर ये स्टडी प्लान है। स्टडी प्लान के ऊपर भी आप देख सकते हैं उन्होंने आपको क्या बताया कि जी आपने किस किस चीज़ की आपने स्टडी करनी है। इसके लिए देखें आपने उनको बताया कि जी मैंने मास्टर के अंदर करनी है, फिर आपने उसको मास्टर का उनको बताया कि किसके अंदर आप मास्टर करना चाह रहे हैं। फिर नीचे उन्होंने आपसे जो चीज़ें पूछी हुई हैं आप उनको उनके जवाब देते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब द स्पेसिफिक एरिया ऑफ द फील्ड इन विच यू प्लान टू स्पेशलाइज। तो मार्केट है तो मार्केटिंग के अंदर स्पेशलाइज है। इस तरह करके आपने सारे सवालों के इनको जवाब दे देने हैं। फिर फ्यूचर प्लान है, ये भी आप देख लें जो आपने उनको बताना है। और जो आपका एजुकेशन है, यहाँ पे आपने अपनी जो है वो जो डिग्री है उसको आपने अटैच करना है। और नीचे आपने यहाँ पे फिर वो पूछ रहा है आपसे, डिग्री आपने यहाँ पे अपनी अटैच नहीं करनी, इसको आपने खोलना है। इसको खोलने के बाद आपने सारी चीज़ें यहाँ पे ये फिल करनी है। जैसे ये देख लें, आपने इस हिसाब से अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करनी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें इस तरह मैंने इसको खोला है, तो इसके बाद मैंने इस तरह करके सारी चीज़ें इसकी फिल की। नॉर्मल सी चीज़ें आप इसको इस तरह करके फिल कर सकते हैं। इसको करने के बाद नीचे फिर उन्होंने आपसे जो बाकी क्वेश्चन पूछे हुए हैं आप इनको पढ़ते जाएं और उसका जवाब देते हैं। शॉर्ट लिस्ट स्कॉलरशिप्स उन्होंने इस तरह करके पूछा हुआ है कि पास्ट में आपको मिली, मैंने सबको नन 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 करके तो इसको भी कैंसिल कर दिया है, मसलन कि इसको मैंने ओके कर दिया है। अभी यहाँ पे ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस है। ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस के ऊपर भी आप देख लें, मैंने उसी तरह फॉर्म वगैरह को फिल कर दिया है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जी मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस के अंदर अगर आप जाएं तो मैंने इस तरह करके एक्सपीरियंस का भी फॉर्म इस तरह करके फिल किया है। तो आप भी इस तरह करके इसको फिल कर सकते हैं। तो फिर नीचे इन्होंने लैंग्वेज स्किल्स बताया हुआ है, आप इसकी लैंग्वेज स्किल लिखें अपनी जितनी भी है, उधर मदर टंग, उसके बाद इस तरह करके लैंग्वेज स्किल, ये भी आपका हो जाएगा। उसके बाद एग्जामिनेशन रिजल्ट उसका यहाँ पे ये देखें, इसको मैंने छोड़ दिया इसलिए कि इनकी इसको ज़रूरत नहीं है, ये इनके लिए डिमांड ही नहीं है इस चीज़ की। नीचे फिर जीआरई ये मांग रहे हैं। जीआरई भी टोफल वगैरह की तरह ही होता है, लेकिन टोफल आइलट्स की तरह, लेकिन थोड़ा सा इससे आप कह लें कि थोड़ा सा टफ होता है। इसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं, एनालिटिकल आ जाता है, क्वांटिटेटिव आ जाता है, वर्बल स्कोर आ जाता है। इस टाइप की इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें आ जाती हैं। थोड़ा सा आप कह लेंगे इसके अंदर मैथ मुलव्वस हो जाता है, मैथ से रिलेटेड आपकी थोड़ी सी, लेकिन ये भी तकरीबन टोफल की तरह का ही आप कह लें कि उसका अल्टरनेटिव उन्होंने टाइप का उन्होंने बना दिया है। उन्होंने कहा कि हमें वो नहीं, फिर उसके लिए वो उन्होंने डोलिंगो मांग लिया है। नीचे फिर उन्होंने जीआरई सब्जेक्ट्स वाइज कहा हुआ है, अगर आप ये भी लाजमी नहीं है। इसको भी करने के बाद आपने फिर नेक्स्ट आ जाना है एमरजेंसी कॉन्टैक्ट के ऊपर। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट भी आपने लाजमी इस तरह करके फिल कर लेना है। उसके बाद आपने स्टडी रिसर्च ऑब्जेक्टिव के ऊपर आ जाना है, वो भी आपके पास अगर है अगर तो सही है, वरना इसको नन कर दें अगर आपने फ्रेश अगर आपने बैचलर किया हुआ है। तो उसके बाद अगला जो है इसका पर्सनल स्टेटमेंट है, उसको आप देख लें, वो एक किस्म का आपका मोटिवेशन लेटर है, उसको आप पढ़ें, इसका आप बाद में यहाँ पे आंसर दे दें। फिर उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने डॉक्यूमेंट्स अपने यहाँ पे अटैच करने हैं। जैसे देखें आपने यहाँ पे अपनी सीवी को अटैच कर दिया। नीचे फिर आपने अपनी बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, ये डिग्री होगी, ऊपर ट्रांसक्रिप्ट हो गई, ये भी आपका हो गया। नीचे फिर आपने जीआरई स्कोर को कर दिया। ये नीचे वाली जो ऑप्शंस हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसके अंदर आपने उनको बताना है कि जी आपका वही एड्रेस वगैरह हो जाएगा, आपका आईडी कार्ड नंबर हो जाएगा, बाकी आपका इस तरह करके स्टेटस वगैरह जिन चीज़ों का उन्होंने पूछा हुआ है। फिर उसके बाद रेफरेंस है। रेफरेंस जो है आपने उनको मेल करनी है, मसलन जिस तरह हम रेफरेंस हम ऐड करते हैं, जैसे अब ये देखिए मैं ऐड हुआ तो यहाँ पे आप सारा इसको फिल करेंगे। उसके बाद नीचे आके आपने यहाँ पे सबमिट भी करना है। मैंने इसको नहीं कर रहा इसलिए कि मैंने कोई एड्रेस फेक से एड्रेस दिए हुए हैं। फिर उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन 2, उसके अंदर आपने उनको बताना है कि कितनी देर आप वहाँ पे आपका प्लान है रहने का, अमेरिका में जो भी है आप यहाँ पे उसको बताएं। उसके बाद नीचे आके आपको कहाँ से पता चला, यहाँ पे आपने उनको वो बताना है। फिर यहाँ पे नीचे उन्होंने पूछा हुआ है कि जी आपने किसी और स्कॉलरशिप वगैरह में कभी अप्लाई किया, इन्होंने स्कॉलरशिप वगैरह नीचे उनके नाम लिखे हुए हैं, ये देख लें सारी, ये तकरीबन यूएसए से रिलेटेड सारी स्कॉलरशिप हैं। तो नीचे आ जाएं। नीचे आने के बाद उन्होंने और पूछा हुआ है कि जी आप सिग्नेचर करें, चाहे आपके बिहाफ पे ही ये यूनिवर्सिटीज़ को ये लेटर भेजेंगे और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये आपके बिहाफ पे ये एडमिशन लेंगे। उन्होंने कहा कि आप उसकी इजाज़त दे रहे हैं, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो उसके बाद अगर आपको जब ये शॉर्ट लिस्टेड कर देंगे, शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद मेरे ख्याल में फिर ये आपसे भी पूछेंगे किन यूनिवर्सिटीज़ को आप प्रेफर करते हैं, तो उनके अंदर हम आपको एडमिशन आपका प्रोसेस करें। बस ये सारा कुछ ये खुद ही करेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह का पूछा हुआ है। वो ज़ाहिर अगर ये इस सूरत में होता है, ये पेज वही है अगर उस सूरत में होता है कि अगर आप अपने फाइनेंस के ऊपर जा रहे हैं पढ़ने, अगर आप अपने फाइनेंस का खुद इंतज़ाम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें इन्होंने पूछी हुई हैं। आप इसको इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप इसको ना करें। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नन कर दिया, इसलिए इसने कंप्लीट नहीं करना, इसलिए कि आप पार्शली भी आप इस एप्लीकेशन को सेंड कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे देखें उन्होंने सर्कल में थोड़ा सा इस तरह करके बनाया हुआ है। अभी हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी प्रेफरेंसेस पे आ जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ प्रेफरेंसेस के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटीज़ की प्रेफरेंस सेट करनी है कि पहली, दूसरी और तीसरी किन के अंदर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो ये आपके बिहाफ पे खुद ही यहाँ पे ये एडमिशन आपका कंफर्म करवाएंगे जब आप इस स्कॉलरशिप के में अप्लाई करेंगे। तो नीचे फिर उन्होंने पूछा हुआ है कि अदर इंस्टीट्यूट इन विच यू मे बी इंटरेस्टेड, आप उसका बता सकते हैं। फिर नीचे उन्होंने पूछा अगर आपने पहले कभी किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है तो डिपार्टमेंट कौन सा था, डेट कौन सी थी, आपका रिस्पांस क्या था, आपको रिजेक्ट कर दिया या एक्सेप्ट किया, ये भी आपने बताना है। फिर उसके बाद आपने रिव्यू एंड सबमिट पे चले जाना है। रिव्यू एंड सबमिट पे जब आप जाएंगे तो फिलहाल मुझे ये नहीं बता रहा, इसलिए कि मैंने यहाँ पे एक पोर्शन को बिल्कुल छोड़ दिया है। ये देखें रेफरेंस का, जब आपका ये वाला रेफरेंस वाला भी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, फर्ज किया आप वहाँ पे रेफरेंस भी अपना लगा देंगे, तो उसके बाद आपका जो ये जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट करने के बाद आप सबमिट के बटन पे, यहाँ पे सबमिट आ जाएगा, आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो है ये वाली एप्लीकेशन जो है ये सबमिट हो जाएगी। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपके पास GRE होना लाजमी है। अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।